पुराना खतियान है सीएस का, जो आज की स्थिति में नहीं है, उनके वंशज होंगे आज की स्थिति में। तो जो जिंदा हैं उनके नाम पर हम लोग नया खतियान खोलने का काम करेंगे इस सर्वे में। ये सर्वे बेसिकली दो तरह से हो रहा है। एक ऐसा हुआ है कि हवाई सर्वेक्षण के मदद से हम लोग के पास टोटल मैप, हम लोग के पास नक्शा तैयार है। 7 साल पहले हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट में पूरा हवाई सर्वेक्षण से एक नक्शा तैयार होकर चला आया है, वो हम लोग के पास उपलब्ध है। अब वो नक्शा से हम लोग क्या करेंगे, आपके अमीन साहब यहाँ पर जाएंगे, स्थल पर जाएंगे, वहाँ पर किश्तवारी का काम करेंगे, खानापुरी का काम करेंगे। तो ऊपर जाके आपको एक एक रैयत को अपना प्रेजेंट रहिएगा वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर जाएंगे और वो एक नापी करके पूरा नक्शा में अगर कुछ चेंजेज होना होगा तो उस नक्शा में भी हम लोग अपडेट करने का काम करेंगे। तो इस सर्वे में विशेषता ये है कि हम लोग खतियान तो अपडेट होता ही था, इससे पहले आरस होता था 1972 में, तब खतियान सिर्फ अपडेट होता था। लेकिन अब इस सर्वे में क्या है, खतियान प्लस नक्शा दोनों अपडेट होते हुए चला जाएगा और ये ऑनलाइन पर चढ़ जाएगा, ताकि आपको सुविधा, मतलब कि रखते होंगे तो दिक्कत हो जाता है ना कि पहले सब पुराना कागज संजो के रखते होंगे, लेकिन अब उस स्थिति में नहीं है। अब हम लोग जब ये कंप्लीट करेंगे प्रपत्र 1 से लेके 22 तक, जिसमें हम लोग 22 में आप लोग को एक भू कार्ड बना के दे दिया जाएगा। तो भू कार्ड जो रहेगा उसमें यूनिक नंबर लिखा रहेगा, तो उससे क्या करेंगे आप लोग, वो ऑनलाइन पर देखेंगे तो आपका पूरा ट्रांजैक्शन दिखा देगा कि मेरा ज़मीन का खाता नंबर क्या है, खेसरा क्या है, रकबा क्या है, कितना बार हम ज़मीन को बेचे हैं, वो टोटल बेचे हैं उसमें से घट जाता है, तो टोटल डाटा उसमें कलेक्ट रहेगा। तो आप लोग को संजोगने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को। तो ये है, ये सर्वे में हम लोग ये करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग का क्या दायित्व है, आप लोग का दायित्व ये है कि 3 पेज का हम लोग के पास फॉर्म है, वो लोग आप लोग को आप लोग क्या करिएगा, तीनों पेज को भर के हम लोग के पास, या तो पंचायत सरकार भवन हम लोग का परमानेंट ऑफिस खुल गया है, कार्यालय, वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं, या तो आप संबंधित अमीन हैं उनको दे के रिसीविंग ले सकते हैं। तो उसको भरना क्या है वैसे बता दिए हैं। जैसे ज़मीन कैसे प्राप्त होता है, किसी को एक बात बता देते हैं। जैसे किसी को वंशज से प्राप्त होता है वो तो उसको बोलते हैं किसी को पूर्वज से प्राप्त होता है तो उसको बोलते हैं खतियानी ज़मीन। किसी को प्राप्त होता है भूदान से प्राप्त होता है ज़मीन, तो वो अपना वो दस्तावेज लगाएंगे। किसी को केवाला क्रय विक्रय करके ज़मीन लेते हैं तो वो लगा सकते हैं। अब किसी को गिफ्ट के द्वारा दिया जाता है, उसमें भी मान लीजिए कोर्ट न्यायालय द्वारा भी दिया जाता है ज़मीन, डिग्री करके भी दिया जाता है, उसका भी उनके पास कागज़ होगा तो वो दे सकते हैं। तो मोटा मोटी यही है कि ज़मीन का दस्तावेज प्लस उसका करेंट का रसीद जो कटाता होगा वो हमारे पास एक कॉपी में, वो एक छायापत्रित कॉपी में आप लोग हमारे पास आइएगा और 3 पेज का फॉर्म भर के हम लोग के पास जमा करिएगा। ये पूरा प्रोसेस है जो आप लोग कीजिएगा। उसके बाद हम लोग का काम बचता है, आप लोग 1 महीना का टाइम रहेगा ये पूरा प्रोसेस होने में। जैसे आप लोग फॉर्म का जमा करने का शेड्यूल है 1 मंथ, आपसे समझ लीजिए 1 मंथ में आप कभी भी आके वहाँ पर जमा कर सकते हैं। और रही बात वंशावली की, जैसा मुखिया जी बोल रहे थे कि दरभंगा का कुछ तो लेटर ऐसा आया है, सर्कुलेट हुआ है। पहले क्या था कि ग्राम कचहरी से ही निर्गत किया जाता था वंशावली, उसमें पंचायत सचिव होते थे, मुखिया जी होते थे, चौकीदार होते थे, वार्ड सदस्य, पंच, आंगनबाड़ी सेविका, वो सब क्या करते थे, सत्यापित करके देते थे पंचायत सचिव को। तो उसके अंदर 10 से 15 दिन लग जाता था निर्गत करने में। अब ऐसा सुनने में आ रहा है, अभी मेरे को ऑफिशियल लेटर नहीं है, लेकिन दरभंगा में शायद मुखिया जी बोल रहे थे कि एक लेटर निकला हुआ है, उसमें क्या है कि स्वघोषणा करके वंशावली निर्गत किया जाता है, उसमें आप लोगों को सुविधा होगा। अभी नहीं है, हम सूचित कर देंगे। तो वंशावली आप लोग को स्वघोषणा करके आपको दीजिएगा, उसका सत्यापन भी होगा। जैसे आज क्या है, आज ग्राम सभा में हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास जो भी कागजात है वो अपना संजोग के रखें, एक जगह कर लें, फॉर्म को भर लें और हमारे पास जमा करने का ये प्रोसेस बता रहे हैं कि ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य ये है कि जानकारी इकट्ठा करके अपना संबंधित डॉक्यूमेंट को एक प्रति पर अपना रख लें। आप इससे बाद वंशावली आप जो स्व घोषणा करके हम लोग को दीजिएगा, उस समय भी हम आएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, कैंप लगाएंगे ग्राम सभा में, सरपंच जी भी रहेंगे, मुखिया जी भी रहेंगे, उनके द्वारा भी हम सत्यापित करेंगे कि आप लोग जो वंशावली हम लोग को दिए हैं वास्तव में सही है या गलत है। अगर गलत रहेगा तो अपराध की श्रेणी में आता है वो। और दूसरी बात यह है, वंशावली में कितना बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वंशावली में बहन बेटी का नाम जोड़ते ही नहीं है। तो ये भी सरकार का सख्त ये है, एक नियम बना था हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956, जिसका संशोधित हुआ है 2005 में,
समान अधिकार बहन बेटियों को भी दिया गया है। तो आप लोग वंशावली जब स्व घोषणा कीजिएगा तो उसमें बहन और बेटी का भी नाम आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो अगर कोई आस पास वाला अगर कंप्लेन करता है तो उसमें अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे हिंदू में क्या होता है, हम लोग के ये में क्या होता है कि बहन बेटी क्या करती है कि स्वेच्छा से अपना पूर्वज की ज़मीन नहीं लेती है, अपने उनको शादी ब्याह इतना अच्छा से कर दिया जाता है कि खुद से ही स्वेच्छा से कहते हैं कि हम इसमें मेरा कोई हक नहीं। अगर वो स्वेच्छा से अगर देना चाहती है तो आप लोग क्या कीजिएगा, वंशावली में उनका एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से NSO ले लीजिएगा, ताकि ये ज़मीन पर हमको ये दावा नहीं करते हैं। इस तरह से एक आप बना के ले लीजिएगा। बाकी आप लोग के पास अब जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। मोटा मोटी यही करना है कि आप लोग को 3 गो पेज का फॉर्म है वो भर के हम लोग के पास पूरा दस्तावेज के एक कॉपी करके आपको जमा करना है। अब जो भी क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं।